हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है वैद्युत धारिता, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं और ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि छोटा सा टॉपिक है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखो वैद्युत धारिता, देखो शब्द से समझने का प्रयास करो। धारिता क्या होता है? धारिता का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना। वैद्युत, ठीक है, यानी किसी चीज को धारण करना। आवेश को धारण करना ही क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता कहलाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन को समझो, ठीक है। तो देखो, किसी चालक को जो दिया गया आवेश है, किसी चालक के जो आवेश की ग्रहण करता है, जो चालक, कोई चालक आवेश ग्रहण करेगा तो आवेश तो जो धारिता है उसको क्या करेगा? अपने ऊपर धारण करेगा। तो यही तो धारिता है। अब देखो समझो, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, यानी कि कोई चालक है, उसको हमने क्या दिया? आवेश दिया, यानी कि क्यू दिया। हमने क्या किया? कोई चालक है, उस चालक को जब क्यू आवेश दिया तो विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, जब आवेश और जो आपका विभव यानी कि बी है, इन दोनों की वृद्धि में होने वाला जो अनुपात है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। क्या है? देखो समझो दोबारा से, बिल्कुल आसान है। क्या है? किसी चालक को आवेश देने में, किसी चालक को आवेश यानी कि क्यू देने पे उसमें होने वाले विभव की, उसमें होने वाली वृद्धि, विभव की वृद्धि तथा आवेश जो है उसकी वृद्धि के अनुपात को ही क्या कह देते हैं? वैद्युत धारिता कह देते हैं। वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका आवेश है उसको Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? और जो आपका वैद्युत धारिता है वो होता है C। तो C इज इक्वल टू QV। क्या होता है? C इज इक्वल टू QV। यही आपका क्या है? वैद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है। C इज इक्वल टू QV। C क्या है? वैद्युत धारिता। Q क्या है? आवेश। V क्या है? विभव। ठीक है, हम हर एक चीज को डिटेल कर चुके हैं। अगर आपने इस चीज को लगातार नहीं देखा है, शुरुआत से नहीं देखा है, तो आपने चीजों को मिस किया है। लगातार चीज को फॉलो कीजिए, डे 1 से देखना चालू कीजिए। प्लेलिस्ट आपकी केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, बना दी गई है, ठीक है ना। और आपके लिए लगातार रोज क्लास ली जाती है, बिल्कुल भी मिस नहीं करा जाता क्लासों को। इस चीज को ध्यान रखना होगा आपको। यही तो क्या है? कंसिस्टेंसी है। और इसी चीज को आपको भी क्या करना है? फॉलो करना है। लगातार जो चीज होती है वही चीज आपको क्या कहते हैं? बढ़िया होती है। वही चीज आप कभी उस चीज में आप विफल नहीं हो सकते अगर आप लगातार उस चीज को कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो वैद्युत धारिता क्या होता है? इसको C से प्रदर्शित करते हैं। C इज इक्वल टू QV होता है। Q क्या है? आवेश है। V क्या है? विभव है, ठीक है ना। अब इसका मात्रक कैसे निकालोगे? बहुत आसान है भैया। Q का आवेश, Q का मात्रक क्या होता है? कि Q माने आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। जो आपका विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासों में पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? जो आपका वैद्युत धारिता है यानी कि C है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इसका या फिर इसको हम फेरेड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फेरेड भी कह सकते हैं। फेरेड आए या फिर कूलाम प्रति वोल्ट आए, दोनों ही किसके मात्रक हैं? आपके वैद्युत धारिता के मात्रक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है M इनवर्स 1 L इनवर्स 1 T4A2। ये क्या है? इसकी विमा है जो आपको याद रखनी है। इसका मात्रक क्या है? कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फेरेड इसका मात्रक है। सूत्र क्या है? C इज इक्वल टू QV इसका फॉर्मूला है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? आप देख सकते हो, मैंने आपको पूरा डिटेल कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका मात्रक, इसका फॉर्मूला, इसकी विमा, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।